तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 का एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलका मांझी में बहुत बार उसको पूछा भी गया है। रिपीटेड क्वेश्चन 2-3 साल पूछा गया है उस क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन का सवाल है और इसको 12th में भी बहुत बार पूछा गया है मैथ में। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin x dx। ठीक, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन में तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे कैसे। देखिए सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग मान लेंगे लेट i बराबर 0 से π/2 log sin x dx मान लिया। अब देखिए अगर इस टाइप का सवाल रहे तब हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी है वो कि अगर a से b f(x) dx अगर ऐसा रहे तो आप क्या कर सकते हैं कि इस दोनों लिमिट को जोड़ करके इस x में घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे a और b है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस लिमिट को दोनों को जोड़ देते हैं। ये लिमिट जो है a और b जो लिमिट है इसको जोड़ करके इस x में घटा दीजिए। मतलब a और b को जोड़िए और उसमें से x को घटा दीजिए। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, कोई वैल्यू में चेंज होता नहीं है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करते हैं कि i बराबर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, i बराबर 0 से π/2 log sin। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं तो हम लोग लिमिट को जोड़ करके घटाना है, x घटा देंगे उसमें x को। तो यहाँ पे जोड़िए लिमिट को π/2 और 0 और π/2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, π/2 ही हो जाएगा। और घटाना किसको, x को, घटाइए x को। i बराबर 0 से π/2 log sin। अब देखिए यही देखिए साइन π/2 मतलब क्या 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका वो क्या हो जाता है cos थीटा, तो cos x हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1 लो, यहाँ पे dx का dx, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या कीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। जोड़िए दोनों को, तो i और i कितना हो जाएगा 2i, और यहाँ पे i इधर क्या है 0 से π/2 log sin x dx, log sin x dx, फिर प्लस इसको जोड़ना है 0 से π/2 log cos x dx, log cos x dx। इसको मिटाते हैं। अब देखिए 2i का 2i, 0 से π/2 था, 0 से π/2 दोनों को मिला के ही लिख देते हैं, लिमिट 1 कर देते हैं इसका। तो कैसे लिखेंगे log sin x dx, इसको भी इसी के अंदर लिख देते हैं, प्लस log cos x dx, लिमिट 1 कर दिए और इसको जोड़ के लिख दिए। अब देखिए 2i बराबर 0 से π/2, देखिए log, यहाँ पे प्रॉपर्टी याद रखिए एक, log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n, log m इंटू n। वही यहाँ पे देखिए log m प्लस log n, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग log m इंटू n, m कौन sin x और n कौन आपका cos x dx। 2i बराबर 0 से π/2 log 2 से ऊपर से गुना कर दीजिए 2 sin x cos x
बटे 2 dx। ऐसा क्यों किए? 2 से अगर गुना करेंगे तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, एक सूत्र होता है आपको पता होगा कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है sin 2x। तो यहाँ पे सूत्र लग जाता, अगर वहाँ पे 2 नहीं रह जाता तो ये सूत्र लगा नहीं पाते हम लोग, इसलिए यहाँ पे 2 लगा करके गुना करके हम लगा दिए ताकि ये सूत्र कम कर जाए। और हाँ, गुना करेंगे तो नीचे भाग भी देना होगा ताकि कट के सेम आ जाए। ठीक, अब इसके लिख देते हैं हम लोग 2i बराबर 0 से π/2 log 2 sin x cos x के क्या लिखेंगे? यही सूत्र sin 2x बाय 2 dx। अब आगे देखिए तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे log है और यहाँ पे ऊपर पे m/n। अगर log m/n रहे तो सूत्र होता है इसका log m माइनस log n। क्या होता है? log m माइनस log n होता है। अगर बटे में रहे, भाग में रहे तब घटाव होता है, अगर गुना में रहे तब जोड़ होता है। जैसे पहले देखे कि log m प्लस n था, मतलब जोड़ था तो गुना कर देते, m इंटू n कर देते। यहाँ पे log m प्लस log n था तो गुना कर दिए। अब की बार क्या है? भाग में, तो भाग वोलम क्या होता है? घटाव। गुना में जोड़ होता है, भाग में घटाव। ठीक, यहाँ पे वही कीजिए 2i बराबर, यहाँ पे बटे में है तो भाग कर देंगे, बटे में भाग में है मतलब घटाना होगा, log m माइनस log n करना होगा। 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2, अलग भी कर देते हैं इसको दोनों को, 0 से π/2 log 2, अलग भी करते दोनों को। ठीक, 2i 0 से π/2 log sin 2x dx, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, log 2 बचा क्या? 0 से π/2, यहाँ पे dx होगा π/2 log 2 तो बाहर कर लिए, बचा यहाँ पे dx। अब देखिए तो 2i बराबर 0 से π/2 है, log sin 2x dx है माइनस log 2। यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? dx होगा सिर्फ x और यहाँ पे 0 से π/2, फिर वही काम, इसको मिटाते हैं। 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस π/2 log 2, फिर ऊपर में नीचे घटाते हैं तो π/2 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा? 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x dx, इसको बाहर कर दीजिए तो माइनस π/2 log 2। ठीक, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके आगे चलते हैं हम, इधर हम मिटा देते हैं। अब देखिए, इसका तो कम कर दिया, अब इसका बचा, मानते हैं हम लोग ये कर लेते, 2x को मान लेते t, पुट 2x इक्वल t, तो क्या हो जाएगा? तो 2x तो 2dx बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, और dx बराबर क्या निकल जाएगा आपका? dt/2 हो गया। ठीक, यहाँ पे t माने हैं तो आपका लिमिट भी चेंज होगा, तो लिमिट भी देखिए तो जब आप x के जगह पे 0 रखिएगा, t का मान कितना आएगा? x पे यहाँ पे नीचे रखे तो यहाँ पे 0 है तो x पे 0 रखिए, अगर x पे 0 रखिएगा तो यहाँ पे 2 गुना 0 कितना हो जाएगा? x 0 रखें when जब x बराबर 0, तब देन क्या हो गया? t बराबर भी 0 हो गया। अब की बार ऊपर रखिए, जब x के जगह पे π/2 रखिएगा, यहाँ पे π/2 रखिएगा तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका? पाई। तो यहाँ पे जब x बराबर π/2 रखे तो क्या निकला? t का मान कितना निकला आपका? पाई निकला। तो लिमिट भी चेंज करना होगा आपको, तो 2i बराबर पहले में नीचे में क्या रखेगा? 0 हुआ निकला t, और ऊपर में कितना निकला? पाई। यहाँ पे log
साइन का साइन, 2x किसको माने हम लोग, t को, और dx कितना निकला आपका, dt/2, ठीक। और -π/2 log 2 तो है ही, -π/2 log 2। अब देखिए तो 2i बराबर, इस 2 को बाहर कीजिए तो 1/2 गुना 0 से π/2। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर एक प्रॉपर्टी है कि अगर यहाँ पे पाई है तो अगर पाई बस इसको आधा कर देंगे आप लिमिट में, अगर यहाँ पे पाई है, ध्यान समझिएगा इसको, यहाँ पे 0 है कुछ भी रहे लिमिट, अगर यहाँ पे आप आधा कर रहे हैं इसको तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे π/2 रहता तो आप इसको आधा कर रहे होते, मतलब π/4 कर रहे थे। अगर पहले से π/2 रहता, आप जो π/4 लिख रहे होते, मतलब आधा कर रहे थे इसका, तो यहाँ पे फिर 2 से गुना होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले से पाई है, हम इसका आधा कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, मतलब बटे 2, तो यहाँ पे आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं। देखिए यहाँ पे π/2 लिखेंगे तो क्या करना, 2 से गुना करना होगा आपको, और 0 से तक क्या हो जाएगा, ये π/2 मतलब आधा हो जाएगा। जैसे आप आधा कीजिएगा इसको, 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 2 से गुना भी करना होगा आपको, ठीक। log sin t, और 2 को तो बाहर कर ही दिए, बचा क्या आपका dt -π/2 log 2, 2 कट गया आपका, बचा 2i बराबर 0 से π/2 log sin t। अच्छा यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि log नहीं sin x dx बराबर लिख सकते हैं sin t dt, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है। sin t dt बराबर लिख सकते हैं sin z dz। यहाँ पे भी आप sin t dt के जगह पे sin x dx लिख सकते हैं, कोई से वैल्यू में चेंज होता नहीं है। तो लिख देते हैं sin x dx -π/2 log 2। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो समीकरण 1 में हम इसको यही माने थे, इतना कोई हम लोग समीकरण 1 माने थे, 0 से π/2 log sin x dx, यही सवाल था हम सबका। और इसी को हम लोग क्या माने थे, समीकरण 1 माने थे, मतलब i यही माने थे, इसको i बराबर माने थे 0 से π/2 log sin x dx, यही माने थे हम लोग। ये समीकरण 1 था आपका, तो इसको माने थे हम लोग i, तो यहाँ पे i लिख देते हैं। i बराबर नहीं i, इसको मान लिया i, माने नहीं शुरू में माने थे हम -π/2 log 2। अब देखिए ये प्लस आई इधर क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, और प्लस आके इधर माइनस हो जाएगा, मतलब 2 में 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा, इधर आई बच जाएगा, बराबर क्या होगा -π/2 log 2। अगर ये बनाते हैं तो आप, अगर 12th में पूछा जाए, 12th में पूछा गया, ये 2020 में पूछा गया शायद क्वेश्चन ये वाला, और अगर नहीं पूछा गया तो हर साल पूछता है इसी टाइप का, एक ना एक आएगा। 12th में 5 नंबर पूछा जाता है, और पार्ट 1 में जब पूछा जाएगा तो ये 8 नंबर में पूछा जाता है इंटीग्रल कैलकुलस में, इसीलिए आप इसको नोट कर लीजिए।